ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ PSTET ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੌਕ ਟੈਸਟ 30 ਕੁਐਸਚਨਸ। ਇਹ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਟੀਚਰ ਲੈਵਲ ਐਸਪੀਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬੇਸਿਕ ਗ੍ਰਾਮਰ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਕਲੈਰਿਟੀ, ਐਡਵਾਂਸ ਗ੍ਰਾਮਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵਿਦ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸਦਾ ਆਂਸਰ ਕੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਇਆ। तो स्टार्ट करते हैं आप। थोड़ा फर्स्ट क्वेश्चन है द पैसेज सजेस्ट दैट लैंग्वेज इज प्राइमरली, तो इसका करेक्ट आंसर है अ सोशल प्रैक्टिस। क्यों? हुण सेंटेंस के स्ट्रक्चर नूं देखो, नॉट मेयरली ए बट बी। जो इस तरीके का सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है तो एम्फेसिस हमेशा सैकेंड आइडिया ते सैकेंड चॉइस ते हुंदा। इत्थे ऑथर की कह रहे हैं लैंग्वेज सिर्फ ग्रामर सिस्टम नहीं है, ये सोशल इंटरैक्शन है जो कल्चर के नाल एम्बेडिड है। इस करके करेक्ट आंसर आएगा सी। एग्जाम टिप तुसी की रख सकते हो, कंट्रास्ट कनैक्टर्स फोकस शिफ्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज कम्युनिकेटिव कंपिटेंस रेफर्स टू द एबिलिटी टू यूज लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली इन द कॉन्टेक्स्ट। आंसर की बनेगा बी। कम्युनिकेटिव कंपिटेंस की हुंदी है ग्रामर, कॉन्टेक्स्ट ते एप्रोप्रिएटनेस, यानी तीनों चीज़ां आंदियां ने। सिर्फ ग्रामर जानना इनफ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड नाल कैजुअल टोन, प्रिंसीपल नाल फॉर्मल टोन। इफ तुसी ग्रामर नू करेक्ट बोल रहे हो पर सिचुएशन रॉन्ग है तो कम्युनिकेशन फेल हो सकता है। इस करके बी आंसर करेक्ट होएगा। नेगोशिएट मीनिंग इम्प्लाइज, द आंसर इज बी, क्लैरिफाइंग एंड एडजस्टिंग अंडरस्टैंडिंग। नेगोशिएशन ऑफ मीनिंग का मतलब है कॉन्वरसेशन दे विच कन्फ्यूजन होवे तो क्लैरिफिकेशन करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहने हैं सॉरी कैन यू रिपीट, डू यू मीन, ये एडजस्टमेंट प्रोसेस ही नेगोशिएशन है। लैंग्वेज लर्निंग कम्युनिकेटिव प्रोसेस है, मेमोराइजेशन नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ऑथर स्टांसेस, तो इसका आंसर की बनेगा सपोर्टिव ऑफ कम्युनिकेटिव अप्रोच। ऑथर इत्थे ग्रामर ओनली अप्रोच नू लिमिटेड कह रहा है, मतलब वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच नू सपोर्ट कर रहा है। स्टैंस आइडेंटिफाई करने के लिए टोन, वर्ड चॉइस, ये सब कुछ एनालिसाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज विच टाइटल बेस्ट सूट द पैसेज। तो पैसेज जो है किस चीज़ के बारे है? लैंग्वेज एज सोशल इंटरैक्शन। ये बेस्ट टाइटल रहेगा हमेशा क्योंकि ब्रॉड है, सेंट्रल थीम नू कवर करता है और ये मैसेज इंटरैक्शन के बेस ते ही है। द नेक्स्ट पैराग्राफ इज अबाउट असेसमेंट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट असेसमेंट शुड नॉट। द करेक्ट आंसर है करेक्ट फियर। क्लियर स्टेटमेंट है शुड नॉट बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फियर, मीनस असेसमेंट नू डर नहीं पैदा करना चाहिए, एक डायरैक्ट कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन है। नैक्सट इज सैल्फ रेगूलेटेड लर्निंग मीनस लर्नर्स की करने चाहिए हैं मॉनीटर एंड मैनेज देयर ओन लर्निंग। सैल्फ रेगूलेटेड मतलब सैल्फ कंट्रोल ते सैल्फ मॉनीटर्ड। स्टूडेंट अपनी प्रोग्रेस खुद चेक करेंगे, टीचर डिपेंडेंसी घट होएगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टोन ऑफ द एक्सर्प्ट। द आंसर है रेफर्मेटिव, क्योंकि जो ऑथर है वो सिस्टम नू इंप्रूव करने लिए सजेशंस दे रहा है, टोन पॉजिटिव रिफॉर्म सजेस्ट कर रही है। सो द आंसर इज बी। नाइन्थ क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्टिव मीन्स, आंसर इज हेल्पफुल। कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ग्रोथ ਲਈ ਹੁੰਦਾ है, डिस्ट्रक्टिव फीडबैक डीमोटिवेट करता है। तो ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ हमेशा प्रैफर ਕਿਹੜਾ फीडबैक करते हैं? कंस्ट्रक्टिव ही करते हैं। द नेक्स्ट वन इज सेंट्रल थीम की है, इसकी सेंट्रल थीम है रिफ्लैक्टिव असैसमेंट, ऑप्शन सी। फियर रिजेक्ट किया जा रहा है तो रिफ्लैक्शन जड़ी है उसनू एम्फसाइज किया जा रहा है। नाउ ग्रामर पार्ट। द फर्स्ट क्वेश्चन इज सेल्डम डैश सच डेडिकेशन इन यंग लर्नर्स। द करेक्ट आंसर की है हैव आई सीन। सो द करेक्ट सेंटेंस की बनेगा सेल्डम हैव आई सीन सच डेडिकेशन इन यंग लर्नर्स। सेल्डम जो है एक नैगेटिव एडवर्ब है, जो नैगेटिव एडवर्ब बिगनिंग विच आती है तो अपना इनवर्जन हुंदा है। इनवर्जन का मतलब की है अपनी जो नॉर्मल सेंटेंस है उसदे विच की जी ऑक्सिलरी वर्ब है जो कि बाद विच हुंदी है उसनू आपां अगे ले आने आ। तो स्ट्रक्चर की बन जाता है नैगेटिव एडवर्ब प्लस ऑक्सिलरी प्लस सबजैक्ट तो प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन जो भी तुसी सेल्डम देखना है तुसी हमेशा उस ऑप्शन नू टिक लगाना है जिस दे विच ऑक्सिलरी वर्ब अगे है ते सबजैक्ट पिछे है। 12th क्वेश्चन, ही वुड रादर यू डैश टुमोरो।
ਟੁਮਾਰੋ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਫਿਊਚਰ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, ਬਟ ਦ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਕੇਮ। ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਪਲੱਸ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਪਾਸਟ ਟੈਂਸ। ਇੱਕ ਅਨਰੀਅਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ, ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਸਾ, ਤੇ ਵੁੱਡ ਰਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਾਸਟ ਵਰਬ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦ ਆਂਸਰ ਵਿਲ ਬੀ ਕੇਮ, ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਸ਼ਨ। 13th question is the proposal along with its recommendation dash approved। the answer ਕੀ ਹੈ was। along with ਜਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਫਰੇਜ਼ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਵਰਡਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਸਬਜੈਕਟ ਜੋ ਰਹੇਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਰਹੇਗਾ ਜੋ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਵਰਬ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੀ ਆਏਗੀ। 14th question, not only the students but also the teacher dash responsible। the answer is। ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ, not only ਔਰ but also ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਬ ਹੈ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਬਲੈਂਕ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨੀਅਰੈਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਵੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਆਏਗੀ ਐਂਡ ਦੈਟ is। 15th question, by the time she arrived the meeting dash and the correct answer is had begun। क्यों? अर्लीयर पास्ट एक्शन अपना पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे, यानी कि जो पहला पास्ट विच हो चुकिया है, और बाद विच जो लेटर पास्ट एक्शन होंगे अपना सिंपल पास्ट विच होंगे। मीटिंग जो है उसके पहुँचने तो पहला शुरू हो गई सी, इस करके वो पास्ट परफेक्ट टेंस है और अपना पास्ट परफेक्ट के विच आपां हैड दे नाल थर्ड वर्ब लगाने हैं। 16th question, each of the students dash completed the task। ਹੁਣ ਇੱਥੇ each of the student ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ has। each ਇੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਹੈ, each of the students ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸਿੰਗੂਲਰ ਵਰਬ ਲੱਗੇਗੀ has। 17th ਪੰਕਚੁਏਸ਼ਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਔਰ ਆਂਸਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਮਾ ਆਫਟਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਲੌਜ਼, कैपिटल लेटर इनसाइड द कॉर्ड्स के अंदर कैपिटल लेटर होंगे हमेशा स्टार्टिंग विच, फुल स्टॉप इनसाइड द कोटेशन मार्क्स, जो भी आप कोटेशन मार्क्स लगाने आप फुल स्टॉप हमेशा उसके अंदर लगाने अपने इन्वर्टेड कोमास जड़े होंगे वो बाहर में होंगे, सो अपनी ऑप्शन बी इज द आंसर होएगी। 18th क्वेश्चन इज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म। द सेंटेंस इज दे आर रिव्यूइंग द सिलेबस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस द टेंस है, आर ਦੇ ਨਾਲ फस्ट फॉर्म ਨਾਲ ing ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੈਟ ਬਣਦਾ ਹੈ is am are being plus verb ਦੀ थर्ड फॉर्म, एंड सेकंड ऑप्शन अपनी करेक्ट आंसर होएगा the syllabus is being reviewed by them। नेक्स्ट सेक्शन is section C, that is of vocabulary। synonym of pedagogy, pedagogy ਦਾ ਆਪਣਾ synonym ਕੀ ਆਏਗਾ, teaching methodology। the last next one is antonym of implicit। implicit ਹੁੰਦਾ hidden, ठीक है, और आप इसका एंटोनिम देना है दैट विल बी एक्सप्लिसिट, यानी कि क्लियर, कुछ जो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दैट इज एक्सप्लिसिट। नेक्स्ट 21st क्वेश्चन इज अ फ्रेज, एक ईडियम है वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग, जिसका मतलब है रिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट। ईडियम लिटरल मीनिंग नहीं देता, उसका हमेशा कुछ डिफरेंट मीनिंग स्टैंड करता है जो अपन लर्न करना पड़ेगा। नेक्स्ट 22nd क्वेश्चन इज इन डिस्कोर्स एनालिसिस कोहेंशन रेफर्स टू। कोहेंशन रेफर्स टू लॉजिकल कनैक्शन बिटवीन सेंटेंसेस। लिंकिंग डिवाइसिस होंदियां ने जिवें कि हाउएवर, देयरफॉर, मोरएवर, ये सारे की है कनैक्टिंग लिंकिंग डिवाइसिस है। 23rd क्वेश्चन इज अ रजिस्टर इन लैंग्वेज रेफर्स टू। रजिस्टर की हुंदा है लेवल ऑफ फॉर्मैलिटी, फॉर्मल वर्सिस इनफॉर्मल लैंग्वेज स्टाइल्स होंदे ने जिसनूं आपां रजिस्टर इन अ लैंग्वेज कहने आ। नेक्स्ट 24th क्वेश्चन इज यूबिक्विटस मीनस, दैट मीनस प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी जो हर इस जगह ते मौजूद है उसनूं आपां की कहने आ यूबिक्विटस। नाउ द क्वेश्चंस आर अबाउट pedagogy, and in this 25th question we are talking about constructivist theory। टीचर किस तरीके नाल एक्ट करता है, दैट इज फैसिलिटेटर, कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लर्नर सेंटर फिलोसफी होंदी है और टीचर सिर्फ एज अ गाइड काम करता है। 26th question is about Bloom's taxonomy। Evaluate precedes create। the answer is create, क्योंकि हायरार्की की होंदी है Bloom's taxonomy दी, remember, understand, apply, analyze, evaluate and then create। so evaluate तो बाद की आंदा है create। so which assessment type best measures the communicative competence।
ਕਮਿਊਨੀਕੇਟਿਵ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਸਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਰੋਲ ਪਲੇ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 28th question is about differentiated instructions। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ? that is teaching according to the diverse learners needs। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? B means ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੀਚ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ। 29th question is about error analysis। ਇਹ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਐਰਰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟੂਲ ਹੈ ਇਹ, ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਲਰਨਿੰਗ ਗੈਪਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਪੈਡਾਗੋਜੀ। ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ PSTET ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ ਟੀਚਿੰਗ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਪਰੀਹੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਪੈਡਾਗੋਜੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਮੌਕ ਟੈਸਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲ।